फाइनली मेरी दोस्त ने हमारी इफ्तारी करवा दी। अच्छा, वो मेरी दोस्त कम बहन से ज़्यादा है, दोस्त है ही नहीं, बहन ही है। तो उसने मेरी इफ्तारी करवाई थी और पर्सनली उसे पता है कि मुझे इफ्तारियाँ और दावतें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो सुबह सुबह मैंने रोज़ा रखा था, पराठा खाने का दिल कर रहा था, पराठा चाय अचार के साथ मैंने अच्छे से सारा खा लिया था, वरना तो मुझसे रोटी खाई ही नहीं जाती। सहरी वगैरह की है, उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि मैंने सोचा था 3-4 बजे जाऊँगी टाइम टू टाइम, क्योंकि फिर पहले ना बहुत ज़्यादा रोज़ा लगता है और बाहर आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मैंने अपने कपड़े निकाल लिए थे जो मैंने बहन का जाने थे। असल में ये बात है कि कपड़े जो मैंने यूनिवर्सिटी में पहने हैं वो तो मेरी दोस्त ने देखे हैं, उसके घर वालों ने नहीं देखे, लेकिन उसने देखे हैं। इस वजह से मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मैं क्या पहन कर फाइनली फिर मैंने एक ड्रेस निकाला। वो निकालने के बाद फिर मैं पहुंच गई थी आपी के पास। आपी ने भी साथ जाना था, उसे भी इनवाइट किया था। और ये गाउन के अंदर नीचे वाला बटन बंद नहीं होता ना और नीचे से कपड़े नजर आ जाते हैं, इतने बुरे लगते हैं। और गर्मी इतनी ज्यादा थी, मैं बिल्कुल हल्कान हो गई। लेकिन फिर इनका यहाँ बिल्कुल बंद कमरे के होने की वजह से ना आपी के कमरे में बहुत ज्यादा ठंडक थी, तो मेरा कुछ ठीक हुआ। उसके बाद फिर हम गए हैं मोमो की तरफ, मोमो के घर गए हैं और इफ्तारी में रह गए थे 10 मिनट। उसने इतना कुछ खाने में बनाया था। अच्छा, ये ना हम सब की कॉमी डिश थी। कॉमी डिश क्या हमने ईजाद की थी और ये मुझे बहुत पसंद है, ब्रेड पकौड़ा। उसने ब्रेड पकौड़ा, रोल्स, पकौड़े बहुत मजे के बने हुए थे और चीज वाली टिक्कियाँ थी, आलू टिक्कियाँ तो बहुत मजे की, चना चाट बहुत मजे का था। बिरयानी आंटी के हाथ की मुझे इतनी पसंद है, उन्होंने बनाई हुई थी। लेकिन अभी देखकर जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, मुझे इतना अफसोस हो रहा है क्योंकि इफ्तारी में इतना कुछ खाया नहीं जाता। और मैं पहले खाती नहीं हूँ इतना ज्यादा, लेकिन जब मैं घर आ जाती हूँ फिर मुझे खाने की इतनी ज्यादा याद आती है, फिर मेरा दिल होता है कि नहीं काश मैं ज्यादा खा लेती। वैसे मैंने इफ्तारी में इतना कुछ खाया नहीं था, लेकिन फिर मुझे सुबह हमारी आँख नहीं खुली और सारी रात ऐसे जागते रहे, तो इस वजह से ना फिर सुबह मैंने और आपी ने पानी पी के रोज़ा रखा। ओके गाइस, मैं घर पहुंच चुकी हूँ और कल मेरी दोस्त की तरफ इफ्तारी थी और उसके साथ मैंने पानी पी के सहरी की थी। और ये वाला ड्रेस मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीच टी लाइमलाइट सेलिब्रिटी के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और ये इतना अच्छा है ना, बिल्कुल लाइट सा गर्मी में पहनने के लिए बिल्कुल सूटेबल है। और फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मैंने पानी पी के, पानी कह रही हूँ, दिमाग घूम गया, पानी पी के सहरी की है, वरना ऐसा कभी भी नहीं होता। इतनी फूडी गर्ल मैं तो इतना कुछ सहरी में भी खा लेती हूँ आराम से। अब यम्मी से बस फरमाइश किया है कि मुझे बस सिंपल पकौड़े बना दें, वो मैं इफ्तारी में खाऊंगी। अभी मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं पहले हुआ। मुझे जब भी खाली पेट तो मुझे नींद आती नहीं है और आज मैं इतना थक गई हूँ कि मुझे खाली पेट नींद आ रही। अभी मैं बैठी पढ़ रही हूँ ईशा की नमाज़, और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो सुकून वाली नींद आती है ना, वो कहीं भी नहीं आती। ओ मेरे नेल्स भी बड़े हो गए हैं, ये भी सुबह काटूंगी। और उसके साथ ये कि अब लैलतुल कदर की रातें हैं, पहले तो इसकी फजीलत का पता ही नहीं होता था, लेकिन मैं तो कहती हूँ यकीन से अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगे वो इंशाल्लाह लाज़मी सुनेंगे। तो इन जो है वो दिनों को कभी भी ज़ाया मत करें और रोज़े वगैरह अपने कंप्लीट रखें और अल्लाह पाक से रात को नमाज़ पढ़ के, तरावीह पढ़ के अल्लाह पाक से अपने अच्छे नसीब की दुआ करें। देखिए 12 बजे चाय की क्रेविंग हो रही है क्योंकि 2 दिन से मैंने नहीं पी और मैं तो वैसे ही चाय के बगैर मर जाऊंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ तेज़ पत्ती वाली चाय, ये पियेंगे फिर कुछ सुकून होगा, फिर मैं सो सकूँगी।